इस प्रॉब्लम में हमें एक साइड हिंज सपोर्ट दिया है और एक साइड रोलर सपोर्ट दिया है और वो बोल रहा है फाइंड ऑल द रिएक्शन। हम जानते हैं कि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन मिल सकते हैं। कौन से दो रिएक्शन मिल सकते हैं? एक वर्टिकल रिएक्शन VA मिल सकता है और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही मिले, हो सकता है खाली HA मिले, हो सकता है खाली VA मिले, हो सकता है दोनों मिल जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रिएक्शन निकालने के लिए इन दोनों को एज्यूम कर लेना है कि ये दोनों मिल रहे हैं। अगर VA और HA की वैल्यू मिल गई तब तो ये दोनों मिलेंगे, और अगर इनकी वैल्यू नहीं मिली तो ये दोनों नहीं मिलेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव मिली तो इन दोनों का डायरेक्शन यही रहेगा जो हमने एज्यूम करा है। अगर इनमें से किसी की वैल्यू निगेटिव आए तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर HA निगेटिव आया तो HA का डायरेक्शन इस साइड कर देंगे, अगर VA निगेटिव आया तो VA हम नीचे के डायरेक्शन में लगा देंगे। हम जानते हैं कि रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन मिल सकता है। वो कैसा मिलेगा? परपेंडिकुलर टू द रोलर सरफेस। इसको मैंने नाम दिया है RB। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में तीन अननोन है, HA, VA और RB। तो ये तीन अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद लेंगे। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस के मूवमेंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा, सारे फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा और सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो देखिए पहले मैं इन सबके मोमेंट का अलजेब्रिक सम 0 करूंगा। तो हम पहले RB निकाल रहे हैं, रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? बाय टेकिंग मोमेंट एट हिंज सपोर्ट। हम हिंज सपोर्ट पे मोमेंट लेंगे, सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 10 का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे लेना है, हिंज सपोर्ट पे लेना है। तो 10 न्यूटन वाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 न्यूटन वाले को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। तो 10 के देखिए दो कंपोनेंट हो गए, एक ये थीटा वाला साइड एक कॉस हो गया, इसको हमने लिखा 10 cos 30 और 10 का देखिए हमने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हमने लिख दिया 10 sin 30। अब 10 न्यूटन वाला आपका हट गया। इसी तरह 20 का भी मोमेंट हिंज सपोर्ट पे लेना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है तो इसको हम रिजॉल्व कर देंगे। इसके भी दो कंपोनेंट बना दिए, फोर्स इनकमिंग है तो कंपोनेंट भी इनकमिंग बनेंगे। ये हो गया 20 cos 60। इसका एक और कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट बनाया, इसको हमने लिखा 20 sin 60। अब ये 20 वाला हट गया। अब इसमें देखिए RB का भी मोमेंट हिंज सपोर्ट पे लेना है और RB आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से नहीं बना रहा है, तो हमको RB को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। RB को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, RB को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, ये बढ़ गया आपका RB आगे। अब RB का ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल कितना आएगा, इस एंगल के बराबर आएगा। अब ये एंगल कितना आएगा, ये तो यहाँ पे 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 आया तो ये भी एंगल 60 आ जाएगा। अब हम RB को रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखिए RB अभी ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, तो RB के देखिए मैंने दो कंपोनेंट बनाए, ये थीटा वाला साइड है, ये cos थीटा हो जाएगा। इसको मैंने लिखा RB cos 60 और RB का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये हो गया RB sin 60। अब हम इस RB वाले को हटा देंगे। तो देखिए हमको RB निकालना है, तो हम कहां पे मोमेंट ले रहे हैं, हिंज सपोर्ट पे। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ले रहे हैं। अब ए पॉइंट पे देखिए सारे फोर्सेस का मोमेंट लेना है हमको, तो इन सारे फोर्सेस में VA का मोमेंट ए पॉइंट पे 0 हो जाएगा, HA का भी मोमेंट ए पॉइंट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसी पॉइंट से पास होके जा रहे हैं। 10 cos 30 का भी मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह 20 cos 60 का भी मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह RB cos 60 का भी मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। इतने फोर्सेस का मोमेंट ए पॉइंट पे 0 हो जाएगा। अब 10 sin 30 का मोमेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, 10 sin 30 into 3, और इसका मोमेंट देखिए कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज। 20 sin 60 का मोमेंट ए पॉइंट पे मिलेगा, कितना मिलेगा, 20 sin 60 into 7, और इसके मोमेंट का नेचर देखिए, ये आपको मिलेगा क्लॉकवाइज। इसी तरह RB sin 60 का मोमेंट भी ए पॉइंट पे मिलेगा, कितना मिलेगा, RB sin 60 into 10, और इसके मोमेंट का नेचर देखिए, ये कैसा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम सिग्मा एम को देखिए 0 कर दिया।
क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0। तो इससे आपकी आरबी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 15.73 न्यूटन। अब हमें वी और एच ए निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा वी को 0 करेंगे और सिग्मा एच को 0 करेंगे। तो देखिए हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 कर रहे हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन से हैं, एक तो वीए है, एक आपका आरबी साइन 60 है जो कि ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन दोनों को मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव, और 10 sin 30 और 20 sin 60 ये नीचे के डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनको मैं क्या लिखूंगा, माइनस। तो आरबी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आरबी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो आपकी वीए की वैल्यू आ जाएगी। तो वीए हमारा कितना आएगा, 8.697 न्यूटन। अब ये थर्ड अननोन हमको निकालना है एच ए की वैल्यू। ये एच ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एच को 0 कर देंगे। तो हम किसको लेंगे, एच ए को लेंगे, 10 cos 30 को लेंगे और 20 cos 60 को लेंगे, आरबी cos 60 को भी लेंगे। मतलब इन चार को लेना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो जो इस डायरेक्शन में लगेंगे उनको पॉजिटिव लिखेंगे, जो इस डायरेक्शन में लगेंगे उनको निगेटिव लिखेंगे। तो देखिए मैंने सिग्मा एच को 0 करा, तो एच ए प्लस 10 cos 30 माइनस 20 cos 60 माइनस आरबी cos 60 इक्वल टू 0। तो आरबी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको एच ए की वैल्यू मिल जाएगी। एच ए आपका कितना मिलेगा, 9.2 न्यूटन। तो हमने क्या करा, रोलर सपोर्ट पे पहले रिएक्शन निकाला। कैसे निकाला, बाय टेकिंग मोमेंट एट हिंज सपोर्ट। उसके बाद हमने हिंज सपोर्ट पे रिएक्शन निकाला। किस तरीके से निकाला, सिग्मा वी और सिग्मा एच को हमने 0 करके। तो करने के और भी तरीके हैं, आप पहले वी की वैल्यू निकाल लीजिए बाय टेकिंग मोमेंट एट हिंज सपोर्ट, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके को प्रिफर करके चला करेंगे।